दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के ये कहा जाता है फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं। वज़ीर आज़म हाउस में साजिशें हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं, इमरान खान को जवाब देना होगा। मरियम नवाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं दफ्तर में बुलाकर कहा जाता है फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ। महज़ब दुनिया में किसी ने ऐसा सुना? बशीर मेमन के इंकशाफात सामने आ गए, मजीद गवाहियां भी आएंगी। अदलिया से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं बहुत पहले नैब न्याजी गठजोड़ का बता दिया था। बशीर मेमन के इंकशाफात ने मौक़िफ़ की तस्दीक की। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्जामात की तरदीद कर दी। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया, माफी मांगने का मुतालबा किया। फिरदौस आशिकवान ने इल्जामात को झूठी कहानियां करार दिया। जरताज गुल कहती हैं मरियम नवाज रोज बयान बदलती हैं, उनके जहन में अब भी वजीर आजम हाउस के ख्वाब हैं। आसिफ अली जरदारी को अपना नया अबू बनाया, लेकिन आपको पता है कि उन अबू ने सेनेट के इलेक्शन में उल्टे हाथ से कान के नीचे रख के जो इनको लगाई है, जो इनके साथ किया है, तो इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये चैप्टर भी क्लोज हो गया तो उनको एक चौथे अब्बा की तलाश शुरू हो गई और अब पूरे PMLN की जो सियासत है वो बशीर मेमन साहब के चौकट के ऊपर आ गई। और छोटा सा तबका वो आज उसके पास पैसा है जो कि बड़े बड़े अमीर तरीन मुल्क भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूँ उस इलाके में प्रॉपर्टीज ली हैं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बलोचिस्तान का महाज हरीफों पर लफ्जी वार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने लंदन के उन इलाकों में महल्लात बनाए जहां बरतानिया का वज़ीर आज़म भी जायदाद नहीं खरीद सकता। छोटा सा तबका मुल्क पर कब्जा करके बैठा है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब निचला तबका तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर के मंसूबों का सगे बुनियाद रख दिया। बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है। ये किसकी है जुबान? फजलुर रहमान का कौमी सलामती से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान। कहते हैं इशारों किनारों में बात कह दी, पैगाम पहुंचा दिया। कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि भारत बात करना चाहता है। चोरी छुपे कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। तकरीब से खिताब में बोले रमजान के बाद ज्यादा ताकत के साथ मैदान में आएंगे। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर बोले कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना का मोहलिक वार। एक दिन में सबसे ज्यादा 201 अमवात। 24 घंटे में 5292 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज। पहली बार एक रोज में 1 लाख से जायद अफराद ने वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 50 साल से जायद उम्र के अफराद शनाख्ती कार्ड दिखाएं, कहीं से भी वैक्सीन लगवाएं। 201 हलाकतें हुई। सूरत हाल खराब है। खुदारा घर पर बैठे। ईद और रमजान फिर आएंगे लेकिन हमारे प्यारे वापस नहीं आएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की अपील। कहा हुकूमत को सख्त फैसले करने की जरूरत नहीं, शहरियों को हुकूमत का साथ देने की जरूरत है। भारत में एक रोज में कोरोना से रिकॉर्ड 3285 अमवात। हलाकतें 2 लाख से बढ़ गईं। मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 80 लाख तक जा पहुंची। अस्पताल मरीजों से भर गए। ऑक्सीजन नायाब। मुर्दों को जलाने के लिए पार्क्स में शमशान घाट बनाए जाने लगे। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तलब। कोरोना के खतरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने काम के औकात में कमी कर दी। पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। जुमे को सुबह 9 से 11:30 बजे तक काम होगा। स्टेट बैंक ने बैंक्स और मालियाती इदारों को स्टाफ में 50% कमी की हिदायत कर दी।
कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। बड़ी बड़ी जमातें मैदान में, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PTI को कारकुनों की कमी का सामना। खुर्रमशेर जमान की ऑडियो टेप लीक। कहा डेकोरेशन वाले को पैसे दे दिए, कारकुन टेंट नहीं लगा रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी पर हल्के में इश्तियाल फैलाने का इल्जाम। सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। मुनाफाखोर होशियार, जूते की 200 में तैयार होने वाली जोड़ी पर कौन कितना कमाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कहां बढ़ी, आज सेगमेंट में समा बताएगा सारा अहवाल। इसके साथ साथ ऐसे लोगों की कहानी भी दिखाएंगे जो मुनाफा नहीं इंसानियत को तरजीह देते हैं। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। लेग स्पिनर जाहिद महमूद के डेब्यू का इम्कान। जिम्बाब्वियन टीम आसान हरीफ नहीं, बाबर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कप्तान मैं हूं, फैसले भी खुद करता हूं, मुशावरत जरूर होती है।